स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस बीटीसी की दो बड़ी अपडेट्स के बारे में। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली एक बड़ी सुनवाई के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में बीएड के छात्र पूरी तरीके से टूट चुके हैं, मानसिक रूप से टूट चुके हैं और साथ ही साथ कई जगहों पर अध्यादेश की मांग की गई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी रुझान यहाँ पर समझ नहीं आया है। यहाँ पर कुछ भी कारण कहे जा सकते हैं, चाहे वो G20 का सम्मेलन रहा हो या कुछ भी, सरकार की सक्रियता कुछ अन्य मुद्दों पर है। और देखा जाए छात्रों ने जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा किए हैं, अध्यादेश की मांग को लेकर मिलियन ट्वीट किए गए, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव देखने के लिए नहीं मिला है। अब थक हार कर जहाँ बीएड के छात्र सोच रहे थे कि एनसीटी उनके लिए क्लैरिफिकेशन या फिर रिव्यू पिटीशन में जा सकती है, या एमएचआरडी से उन्होंने उम्मीद कर रखी थी कि एमएचआरडी खुद पक्ष रखेगी सुप्रीम कोर्ट में, एक जो कोर्ट के जो कुछ रास्ते हैं उनको अपनाएगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा कदम एनसीटी और एमएचआरडी की तरफ से नहीं लिया गया। हालांकि ये अपडेट ज़रूर है कि एमएचआरडी और कह लें एनसीटी के बीच कुछ मीटिंग्स हुई हैं और फाइनली एनसीटी और एमएचआरडी के बीच क्या कुछ चल रहा है इसकी गोपनीय सूचना किसी भी के पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन विद इन 1 वीक आपको जो फाइनल कह लें जजमेंट है, फैसला है, एनसीटी की तरफ से देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों इस बीच क्या हुआ कि बीएड छात्रों ने अब क्लैरिफिकेशन याचिका लगाई है। दोस्तों क्लैरिफिकेशन में देखा जाए तो यहाँ पर कुछ जो लीगल ग्राउंड्स रह गए होते हैं उनको रखा जाता है और उस बिहाफ पर देखा जाए तो अपनी रिक्वेस्ट कोर्ट के सामने रखी जाती है। तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन याचिका में बीएड के छात्रों ने जो ऑर्डर की क्लैरिटी है उसके संबंध में मार्गदर्शन मांगने के लिए क्लैरिफिकेशन याचिका दाखिल की है। पश्चिम बंगाल की तरफ से दाखिल हुई है और देखा जाए तो बीटीसी की तरफ से भी, जो बीएसटीसी बीटीसी हैं उनके तरफ से भी क्लैरिफिकेशन लगाया गया है और बहुत जल्द इसकी जो सुनवाई की डेट है वो भी फिक्स हो जाएगी। और दोस्तों इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो 11 अगस्त से लागू होगा या राजस्थान हाई कोर्ट के जो कह लें कि एनसीटी के गजट के निरस्त करने या रद्द करने के बाद से लागू होगा या फिर 28 जून 2018 से ही लागू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों पर स्पष्टीकरण होगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो एमएचआरडी एनसीटी जैसी संस्थाओं के माध्यम से जो फैसले लिए गए उनके आधार पर जिन छात्रों ने बीएड किया हुआ है तो उनका क्या होने वाला है, ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट और कंप्लीटेड रिक्रूटमेंट, और देखा जाए तो जो एडवर्टीजमेंट निकले हैं जिनका रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है उनके बारे में क्या है, सब कुछ स्पष्ट होने वाला है। और देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कुछ होगा। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होने वाली है और ऐसी उम्मीद है कि ये आने वाला जो हफ्ता है मंडे टू फ्राइडे आपकी जो क्लैरिफिकेशन याचिका है इसकी सुनवाई कहीं ना कहीं किसी बेंच में जो है संबद्ध हो जाएगी और ज़्यादा उम्मीद है जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी ही इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो दोस्तों ये हो गई सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट। 3 क्लैरिफिकेशन याचिका अब तक लगी हुई हैं और देखा जाए तो फाइनली पश्चिम बंगाल वाली क्लैरिफिकेशन में बीएड के जो पक्षकार रहे हैं देवेश शर्मा वो भी अपना आईए के थ्रू जाएंगे। अब दोस्तों देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला उत्तर प्रदेश में काफ़ी गर्माहट में है और देखा जाए तो इसी बीच 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को ही लेकर राम शरण मौर्य वाले केस में शिक्षा मित्र जो सुप्रीम कोर्ट में एक अलग सी याचिका लेकर पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ शिक्षा मित्र और बीटीसी के छात्र विरोध में आ गए हैं और इसकी सुनवाई लखनऊ बेंच में कल की डेट में होने वाली है। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और देखा जाए तो जेएन माथुर साहब बीएड की तरफ से पक्ष रखेंगे और बीटीसी की तरफ से जाने माने एडवोकेट एलपी मिश्रा जैसे तमाम जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो भी पक्ष रखने वाले हैं। शिक्षा मित्रों की तरफ से भी बड़े एडवोकेट्स का पैनल आएगा। तो बीएड बीटीसी और शिक्षा मित्र, एक समय होता था जब 60-65 40-45 की लड़ाई में बीएड बीटीसी साथ रहा करते थे। अब एक ऐसा समय आया है जब बीएड को बाहर करने के विरोध में देखा जाए तो बीटीसी और शिक्षा मित्र एक साथ मिल के आए हैं।
तो ये देखा जाए तो नज़ारा कल की डेट में लखनऊ बेंच में देखने के लिए मिलेगा। और पिछली सुनवाई पर जज साहब ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि आप सारे मामलों को ले आइए। इसी में आरक्षण का जो मुद्दा है, 6800 आरक्षण सूची वाला मुद्दा, जो 15,000 सीटों या 19,000 सीटों पर आरक्षण की गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, उनका भी मामला इसी के साथ सुना जाएगा। डे टू डे सुना जाएगा, मतलब कि मंडे टू फ्राइडे तक में ये जो केस है वो क्लियर हो जाएगा और फाइनली जो क्लेश है वो भी शायद ख़त्म हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। अभी ये मामला सिंगल बेंच में है, डिवीज़न बेंच में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और 69,000 भर्ती एक अंतहीन विवादों में उलझी रहेगी। और जब तक ये उलझी रहेगी तब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा भी सुलझने वाला नहीं है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।